रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर फॉलोअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मोहम्मद जुनैद सऊद, लेक्चरर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेएस पर। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है या चैप्टर है आप कह सकते हैं, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आप कह सकते हैं एग्जाम के हवाले से। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर FGIEST एलिमेंट्री स्कूल टीचर की जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये आज की वीडियो आप लोगों के लिए है और इसको अच्छे तरीके से देखें, एग्जांपल्स को समझें कि आपने परसेंटेज पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशंस आती हैं रेशो प्रोपोर्शन से रिलेटेड, तो आज इंशाल्लाह इस सिंगल वीडियो में, वन शॉट वीडियो में कंप्लीट डिटेल में आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि परसेंटेज क्या होती है। दिस इज दी 100th, यानी कि आप कह सकते हैं 100th पार्ट, जिसको आप कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड द परसेंटेज कहते हैं। परसेंट मींस आउट ऑफ 100 और या पर 100, दिस इज कॉल्ड द परसेंटेज इसको कहा जाता है। एग्जांपल एक छोटी सी ले लेते हैं जस्ट समझाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने देखी होगी कि अगर आपने ग्रेजुएशन की है, BSc की है, मैट्रिक या FSc की है, तो आप अपनी परसेंटेज निकालते हैं अपने रिजल्ट कार्ड पे। तो वो बेसिकली कैसे निकालते हैं आप, आपके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स होते हैं उसको डिवाइड करते हैं टोटल स्कोर्स पे और उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेट कर लेते हैं कि मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ, बिकॉज मेरी 2012 की मैट्रिक है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 982 मार्क्स है मैट्रिक में, और 982 मार्क्स आउट ऑफ 1050 के। तो इसकी परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 9 ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स 1050 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये ऑलमोस्ट इसकी परसेंटेज जो है वो 93 पॉइंट कुछ आ जाएगी। तो ये है इस परसेंटेज फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका है, ठीक है। तो ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय द टोटल स्कोर्स, डिवाइड मल्टीप्लाई कर दे 100 से, तो आपकी परसेंटेज निकल सकती है। इसी तरह यहाँ पे देखें, हाउ डू अ परसेंटेज एंड फ्रैक्शंस कैन बी इंटर कन्वर्टेड। इससे रिलेटेड भी सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो आपसे ये कह सकता है कि बताएं जी आप 20% जो है वो किसके इक्वल है। तो डेफिनेटली 20% मीन 20/100, और ये 0 से 0 कैंसिल, 2 ये 5 हो गया, तो 1/5 हो चुका है। तो ये है इसका सिंपलेस्ट आप कह सकते हैं कि इसकी रेशो है 1/5 के इक्वल होता है। इसी तरह 50% किसके इक्वल होता है? 1/2 के इक्वल हो सकता है। तो ये इस तरह आपके यानी कि परसेंटेज फ्रैक्शंस में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। इस तरह 3/5। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, परसेंटेज को आप फ्रैक्शंस में लेके जाते हैं और फ्रैक्शंस को आप परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रैक्शंस हैं, यहाँ पे ये देखें, फ्रैक्शंस को आपने कन्वर्ट करना है किस में? परसेंटेज में। तो दिस इज द फ्रैक्शन, 3/5 की आपने परसेंटेज बनानी है। तो 3/5 को परसेंटेज बनाने के लिए आप इसको क्या करना पड़ेगा? 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 100 से मल्टीप्लाई करके 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 60 आंसर आता है। तो ये 60% के इक्वल होगी परसेंटेज। तो इस तरह ये कैलकुलेशंस होती हैं। इस तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वो कहता है कि इफ 4/5 ऑफ द स्टूडेंट इन द स्कूल हैव बीन अवे फ्रॉम अ हॉलीडे, ठीक है, तो उसमें हाउ मैनी आउट ऑफ एवरी 100 हैव बीन ऑन हॉलीडे। इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो 4/5 जो है आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आउट ऑफ 100, तो 4/5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 80% आ चुका है। यानी कि 80 स्टूडेंट्स आपके आउट ऑफ 100 जो है ना वो क्या होंगे? वो हॉलीडे पे होंगे। तो यानी कि ये स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बट यू हैव डोंट टू कंफ्यूज, आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है। इस तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 56% ऑफ द होम्स इन अ कॉलोनी हैव अ कार, यानी कि एक कॉलोनी है उसमें 56% ऐसे घर हैं जिनमें कार मौजूद है, और व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ होम डू नॉट हैव अ कार। तो पहले तो आप ये निकाल लेना कि कितने यानी कि परसेंटेज है टोटल। अच्छा, यहाँ पे एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आपको ये कंपैरिजन किया जाता है तो आपने परसेंटेज को, जो टोटल परसेंटेज होती है वो आपने 100 काउंट करनी होती है। अब 56% जो है वो ऐसे घर हैं जिनमें कार्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि 100 में से अगर आप 56% निकाल लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो पीछे क्या बचता है? 56% ऐसे घर होंगे, 44% ऐसे घर होंगे जिनमें कार नहीं होगी, देयर विल बी नो कार। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। देन इसके बाद हम जाके आगे भी पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे कि किस तरह परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन पॉसिबल हैं।
इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि रेशो क्या है, रेशो जो है दिस इज द कंपैरिजन ऑफ टू और मोर लाइक क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशनशिप, एक कंपैरिजन, दिस इज कॉल्ड द रेशो कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल ए रेशो बी, यानी कि ए और बी की क्वांटिटी के आपस में क्या रेशो है, क्या मिकदार है, क्या कंपैरिजन है, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी क्वांटिटी जो भी है, तो दिस इज कॉल्ड द रेशो कहते हैं इसको। इसी तरह इसको ऐसे लिखा जाता है, ये जो सिंबल है ना, दिस इज द रेशो सिंबल है। क्या है? रेशो की सिंबल है, या इसको उर्दू में आपने पढ़ा होगा, इसको निस्बत भी कहते हैं, दिस इज द निस्बत। और ये जो साइन होती है दिस इज कॉल्ड दी, इसको कहते हैं प्रोपोर्शन, या इसको उर्दू में कहते हैं तनासब कहते हैं। और ये साइन आपकी याद रखिएगा इक्वल के, यानी कि बराबर के इक्वल होती है, इट इज इक्वल टू दी इक्वल साइन के इक्वल होती है। और ये जो रेशो होती है ये डिवीजन के इक्वल होती है, दिस इज द डिवीजन। जब भी रेशो होती है तो हम डिवाइड करते हैं, जब भी प्रोपोर्शन होती है दो क्वांटिटीज के बीच में, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूं कि ए तनासब या ए प्रोपोर्शन बी, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ए इज इक्वल टू दी बी। अगर मैं लिखूं यहां पे ए रेशो बी, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ए डिवाइडेड बाय बी। ये नोट कर लें, ये एक मेजर इसका डिफरेंस है। ठीक है, तो डिफाइन दी इसमें दो लेटर्स होते हैं, एक को कहते हैं एंटीसीडेंट और एक होता है कंसीक्वेंट इन द रेशो। रेशो के अंदर दो ही होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। अगर रेशो ए रेशो बी है, जो फर्स्ट क्वांटिटी होती है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं, और जो सेकंड क्वांटिटी होती है या बी आप उसको कह लें, उसको क्या कहते हैं, कंसीक्वेंट कहते हैं। तो ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन था रेशो एंड प्रोपोर्शंस का। अब हम कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं ताकि आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो जाए। वो कहता है कि इन व्हाट रेशो 60 स्क्वायर मीटर हैज डिक्रीज टू दी 24 स्क्वायर मीटर। तो यहां पे देखें इसकी डिक्रीज टू दी, यानी कि जो फाइनल वैल्यू है वो हमारी ये वाली है, सरफेस एरिया की जो फाइनल वैल्यू वो ये वाली है, और जो इनिशियल वैल्यू थी वो कितनी है, 60 है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जब रेशो लेंगे, फाइनल रेशो इनिशियल, क्या लेते हैं, फाइनल रेशो इनिशियल, तो इसकी रेशो क्या बनेगी, फाइनल 24 है, इनिशियल हमारे पास 60 है, तो आप इसको डिवाइड कर लें 12, यहाँ पे ऐसे कर लें, यस 2 12 का टेबल पढ़ें और यहाँ पे ये आपका 5 आ जाएगा। तो इस तरह ये सिंपलेस्ट रेशो बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, देयर आर 1029 स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल। स्कूल के अंदर 1029 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 504 ऑफ देम आर गर्ल्स, यानी कि 504 उसमें से गर्ल्स हैं। अब वो कहता है आपने रेशो बनानी है कि उनमें से बॉयज़ कितने होंगे। भाई रेशो बनाने के लिए भी तो पहले आपको बॉयज़ की स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। तो वेरी सिंपल, तो टोटल स्ट्रेंथ है 1029, इसको गर्ल्स हैं 504, इसको माइनस कर लें तो आंसर आएगा 525। अब ये है बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ इन दैट स्कूल। तो अब रेशो क्या बनानी है, उसने कहा कि रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स, ये नोट कर लें, ये अपने ख्याल रखना है इस चीज़ का। बॉयज़ टू गर्ल्स की रेशो आपने लेनी है। अगर गर्ल्स से बॉयज़ की रेशो हो तो फिर आपने पहले गर्ल्स का लिखना है फिर बॉयज़ का लिखना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो यहां पे देखें तो वहां पूछा गया है कि बॉयज़ टू गर्ल्स की रेशो आपने बतानी है। तो यहां पे बॉयज़ कितने हैं, 525 हैं। तो ये हैं जी, इस तरह लिख लेते हैं, बॉयज़ रेशो गर्ल्स, तो 525। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने रेशो ले लेनी है, बॉयज़ हैं 525 हैं और उसके साथ साथ जो गर्ल्स हैं वो गिवन था डाटा में वो 504 है। तो आप इसको जो है ना वो रेशो को फर्दर आप 3 पे अगर आप इसको टेबल लगाएं 175 बनेगा और ये बनेगा 168 बनेगा। इसको फर्दर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसकी सिंपलेस्ट रेशो ये वाली बन जाएगी। तो ये इस तरह इसकी सिंपलेस्ट कैलकुलेशन है। डिफाइन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन क्या होती है, द इक्वालिटीज ऑफ द टू रेशोज, यानी कि दो रेशो के इक्वालिटीज को कहते हैं। दो रेशो तो उनके में जो इक्वल का साइन होता है, दिस इज कॉल्ड दी, इसको कहते हैं प्रोपोर्शन कहते हैं, उर्दू में इसको तनासब कहते हैं। जिस तरह ये गिवन है कि 3:5 एक है और एक रेशो है 9:5। और ये इक्वल रेशोज अगर हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 3:5 तनासब या प्रोपोर्शन 9:15। इसको लिखना चाहें तो मैंने आपको स्टूडेंट ऑलरेडी बताया है, रेशो को आपने डिवाइड करना होता है 3/5 लिखेंगे और जो आपकी प्रोपोर्शन है इसको इक्वल लिखते हैं और ये 9/15 हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो वेरी सिंपल कैलकुलेशन है, आपने x की वैल्यू फाइंड करना है, तो मैंने आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। तो ये रेशियो है, तो उसको लिखेंगे x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू दी 60/15, इस तरह लिखेंगे आप। x आपने फाइंड आउट करना है, तो ये 3 को आप इधर लेके जाएं, तो ये डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। नोट कीजिएगा कि जब भी दो स्टेटमेंट या दो रकमें आपकी इक्वल के इधर उधर हों लेफ्ट एंड राइट साइड पे, जब भी आपकी मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी साइड पे जाते हुए डिवाइड हो जाती है, और अगर डिवाइड हो रही हो तो दूसरी जाने जाते हुए दूसरी साइड पे जाते हुए मल्टीप्लाई हो जाती है। अब यहाँ पे देखें तो ये 3 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें एक्स फाइंड आउट करना है। तो हम इसको लिख लेंगे x इज इक्वल टू दी 60 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 15, और ये 15 4 और ये 4 3 12 हो जाएगा। तो ये 12 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप देख लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शंस। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से जनरली क्वेश्चंस आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आज के टॉपिक का, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शन की जनरली हम 3 टाइप्स में पढ़ते हैं। एक होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी कि अगर आपकी एक चीज क्वांटिटी बढ़ रही है उसके साथ साथ दूसरी भी बढ़ रही हो तो उसमें कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन उसको कहते हैं। तो एक तो ये है। सेकंड होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, इसको कहते हैं, यानी कि एक क्वांटिटी या एक फैक्टर के बढ़ने से अगर दूसरा फैक्टर डिक्रीज हो जाए तो इसको कहते हैं इनवर्स। और एक ये होता है कि एक फैक्टर के बढ़ने से दोनों फैक्टर बढ़ रहे हो, अगर उसमें 2 फैक्टर मौजूद है तो दोनों बढ़ रहे हैं, तो इसको कहते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं। तो 3 टाइप्स हैं इसकी, जब आगे एग्जांपल लेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा ये। ओके, डिफाइन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो ये मैं डिफाइन कर चुका हूं। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होती है इस पे भी आगे जाके एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होती है। अब थोड़ी सी एग्जांपल ले लेते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज द फ्रैक्शन इन देयर लोएस्ट फॉर्म। आपने इसको लेके जाना है लोएस्ट फॉर्म में। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे एग्जांपल गिवन है। 95% की आपने लोएस्ट फॉर्म बनानी है, सबसे लीस्ट आप कह सकते हैं, यानी कि 95 को आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप 95 की परसेंटेज जब इसको सॉल्व करेंगे तो 95/100 हो जाएगा। फिर आप इसको फर्दर भी कर सकते हैं, इसको डिवाइड कैसे, 5 को अगर 19 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 95 बनता है। अगर 5 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनता है, 100 बनता है। तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 19/20, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट रेशो। ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती, तो आपने सिंपलेस्ट रेशो तक जाना है। इस तरह 65% को हम कहेंगे 65 डिवाइडेड बाई 100। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 13 का टेबल लगाएं तो 5 मल्टीप्लाई 13 65 होता है, और ये 5 मल्टीप्लाई 20 ये कितना होता है, 100 होता है। तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 13/20 दिस इज द सिंपलेस्ट। इस तरह 75 को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह फर्दर एग्जांपल गिवन है, तो ये भी 25% का 25/100 हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 1, 25 मल्टीप्लाई 4, तो 25 से 25 कैंसिल, तो ये 1/4 आ जाएगा। 56% ले लें, इसको भी आप जो है ना वो आपने सिंपलेस्ट रेशो बनानी होती है, कोई ना कोई टेबल बना के मीन के आपने उसको कैंसिल करना होता है किसी तरीके से। तो ये सारी एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, नोट्स में भी गिवन है, आप इसको देख लें, आपने खुद सॉल्व करनी है बिकॉज क्योंकि ये सेम टाइप का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक छोटी सी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व करवा देता हूँ, हो सकता है कि आपको ये पता ना। इस तरह की जब कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस 4 को 5 से करते हैं मल्टीप्लाई। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 20 आया। फिर जो ऊपर होता है हमारे पास इस बटा के ऊपर जो रकम होती है उसको हम प्लस करते हैं। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 20, 20 को 1 प्लस करेंगे 21, 21/4 आ जाएगा। ये है इसका सिंपल लिखने का तरीका। और इसकी परसेंटेज निकालनी है तो आपको पता है परसेंटेज, तो डिवाइड कर दें 100 पे, तो ये आ जाएगा 21/4 और ये 100 आ गया। तो इस तरह आप 21 4 को 400 पे, ये सिंपलेस्ट रेशो है। ओके स्टूडेंट, अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ 3/6/4, अगर मैं इसको कहूं कि इसको सिंपलेस्ट रेशो में लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो इसको सॉल्व करने के 4 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 12 हो गया, और ये जो इसके ऊपर वाली रकम होती है आपने प्लस करना होता है। 4 3 12, 12 और 6 कितने हो गए 18, 18 डिवाइडेड बाय जो डिवाइड होता है आपने वही लिखना होता है, ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये है। इसको मजीद सिंपलेस्ट करना है तो इसको इस तरह कर लें 2 2 4 2 9 4, ये 9/2 दिस इज द सिंपलेस्ट है। तो ये है कैलकुलेशन जिसका सिंपल चीजें हैं, ये कोई इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है। और एक्सरसाइज लेके चलते हैं 1.2 है, वो कहता है कि इफ
45%, if 45% of the students in the school are girls, अगर 45% गर्ल्स हैं तो बताएं बॉयज की क्या परसेंटेज होगी। तो ये तो सिंपल है, टोटल 100% होती है, तो 100 में से 45 निकालेंगे तो बाकी जो आपके 55% क्या है, मेल होंगी या बॉयज होंगी। वो कहता है इफ 82% ऑफ द हाउसेज हैव अ टेलीविजन, यानी कि अगर 82% घर ऐसे हैं जिनमें टेलीविजन मौजूद है, तो बताएं कि कौन सी परसेंटेज होगी जिसमें घर नहीं होंगे। तो 100 में से 82 निकाल लें तो बाकी 18% बनेगा, तो 18% वो घर होंगे जिनमें टेलीविजन मौजूद नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सिंपलेस्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है अ हॉकी टीम वॉन 62% ऑफ देयर मैचेस। हॉकी की टीम है, वो अपने मैचेस का 62% मैच जीतती है और 26% ऑफ देम आर एंडेड इन द ड्रॉ, यानी कि 26% ड्रॉ होते हैं। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द मैचेस दे लॉस्ट, तो देखें जितने मैच जीतती है और जितने ड्रॉ होते हैं आप उनको प्लस कर लें। 100% टोटल है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस हैं, तो नंबर ऑफ जो मैचेस हैं जो वॉन करती है 62 है और जो ड्रॉ होते हैं 26 हैं। तो आपने क्या करना है, 100 में से अगर आप 62 निकाल लेते हैं, ये टोटल 100 मैच, इसमें से 62 निकाल लेते हैं तो आपके पास आ जाता है। या आप इस तरह भी कर लें कि ज़रूरी नहीं है, नंबर ऑफ मैचेस जितने वॉन किए हैं और जितने ड्रॉ हुए हैं इनको आप कर लें प्लस कितना बन जाएगा, यहाँ पे इसको प्लस करें तो आंसर क्या बनेगा, 62 और 26, तो ये आपका आंसर बन जाएगा 88। अब आपने क्या करना है, तो ये 88 वो परसेंटेज है जो मैच आपने क्या किए हैं, या तो ड्रॉ हुए हैं या वॉन किए हैं, जीते हैं, तो ये 88% है। तो अब कितने आपने लॉस्ट किए होंगे तो 100 में से आप माइनस कर लें, 100 में से 88 तो आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो उसने 1 बाई 1 किया हुआ है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने टोटल करके आप 100 में से माइनस कर लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वो कहता है एन एरोप्लेन कैरीज 400 पैसेंजर्स। एरोप्लेन है वो 400 जो है वो मुसाफिर लेके जा रहा है, उसमें से टोटल, यानी कि ये टोटल आप कह सकते हैं कि ये पैसेंजर्स हैं। 52% ऑफ द पैसेंजर्स वर पाकिस्तानी, 52% उसमें से पाकिस्तानी हैं आउट ऑफ 400। 17% चाइनीज़ हैं, 12% उसमें से ईरानी हैं और रेस्ट ऑफ फ्राम ब्रिटिश हैं। तो भाई आपने टोटल 400 हैं, तो इन सबको आपने क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, सॉरी प्लस कर लेना है। तो टोटल पैसेंजर्स 400, तो ये आपके पास क्या है, पाकिस्तानी 52% प्लस 17 प्लस चाइनीज़ प्लस 12% आपने कर लेना ईरान को। ये सारे जब आप प्लस कर लेंगे 400 में से इसको माइनस कर लेंगे, ये देखें उसने 1 बाई 1 किया है चाइनीज़ पैसेंजर। ओके, आपने सबसे पहले इसकी स्ट्रेंथ निकाल लेनी है। तो 400 पैसेंजर्स हैं तो 52 पाकिस्तानी है, तो हम लिखेंगे 52 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 400, तो ये 208 पैसेंजर्स आ गया पाकिस्तानी। इस तरह चाइनीज़ की 17% थी, तो 17 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 400 टोटल, तो 68%। इसी तरह ईरान के 48 हैं। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ब्रिटिश के निकालने, तो इन तीनों को आप प्लस कर लें, यानी कि 208 और ये है 68 और ये है 48। आप इन तीनों को प्लस कर लें तो 8 8 16 और ये 8 कितने हो गए, 24, 2 6 8 4 12 और ये 324 हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल 324 हैं ब्रिटिश के अलावा। लेकिन जो टोटल थे वो कितने थे, 400 थे। तो आप इसको 400 में से क्या निकालेंगे, 324 निकाल लेंगे, तो ये आपके बन जाएंगे 76 पैसेंजर जो हैं वो आपके ब्रिटिश हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मैनी पीपल आर नेशनली वर्क ऑन द प्लेन। ठीक है, और यानी कि 1 बाई 1 आपने निकालने थे वो निकाल लिए। व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्रिटिश, यहाँ पे उन्होंने परसेंटेज पूछी है, तो टोटल पैसेंजर जो ब्रिटिश के हैं वो 76 हैं, परसेंटेज आप निकाल लें जैसे बाकियों की निकाली हैं, तो ये आपका 19% आ जाएगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। आमना स्कोर्ड 46 आउट ऑफ 50 इन द मैथ टेस्ट में इसके 46 हैं, 64 आउट ऑफ 75 इन द केमिस्ट्री एंड 72 आउट ऑफ 80 इन द फिजिक्स। इन विच सब्जेक्ट डिड द परफॉर्म द बेस्ट। अब से आप परसेंटेज निकाल लें, परफॉर्मेंस आ जाएगी। तो मैथ में इसकी परसेंटेज क्या है, 46 स्कोर्स थे 50 में से, तो 46 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई 100, 92%। इसी तरह केमिस्ट्री की 85.3%, इसी तरह फिजिक्स के 90%। तो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज किसकी है, वो मैथ सब्जेक्ट की है, तो इसका मतलब है इसकी सबसे हाईएस्ट परसेंटेज मैथ में है। तो ये है न्यूमेरिकल्स। अब वो कहते हैं अ टेबल कॉस्ट अ कारपेंटर
720 to make, he sells it for 920, what percentage of profit does the earn? अच्छा, यहाँ पे इंशाल्लाह इसको डिटेल में एक अलग वीडियो बनाऊंगा। सेकंड वीडियो हमारी यही होगी प्रॉफिट एंड लॉस पे। ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ऑल द इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो एग्जाम में यूज होते हैं, 8 से 9 फार्मूलाज हैं मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं, वो फार्मूलाज आपके साथ शेयर करूंगा और उस पर एक एक एग्जांपल देंगे, तो वो एक अच्छी वीडियो बन जाएगी। तो उसके लिए हम इंशाल्लाह सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब ये आपकी देखें, ये है आपकी कॉस्ट प्राइस है जो कि 720 है, और ये आपकी सेल है जिसको कीमत खरीद कहते हैं उर्दू में। कॉस्ट प्राइस को क्या कहते हैं? कीमत खरीद कहते हैं, और ये होती है कीमत फरोख्त कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये है सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट आप सबसे निकाल लें। प्रॉफिट कैसे निकलता है? जो आपकी कॉस्ट होती है उसमें से आपकी सेलिंग प्राइस निकाल लें, या सेलिंग प्राइस सॉरी में से कॉस्ट निकाल लें तो आपका प्रॉफिट आ जाता है। और इसकी परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट डिवाइडेड बाई आपकी जो कॉस्ट प्राइस होती है मल्टीप्लाई 100 कर लें तो आपको फाइनल आंसर मिल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका 27.78% आपको ये कॉस्ट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आ चुकी है। ठीक है, इसी तरह वो कहता है इफ 8.4% ऑफ अ बुक कंसिस्ट ऑफ 42 पेजेस, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेजेस ऑफ द बुक। तो 8 पॉइंट, अच्छा यहाँ पे ये जो न्यूमेरिकल है बहुत सिंपल है, मैं इसको सेकंड वे में इस तरह आपको स्टूडेंट्स बताऊंगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप है और इस तरह की रिलेशनशिप आपने अक्सर पढ़े होंगे जो हमारे साइंस के स्टूडेंट्स हैं, या तो फिजिक्स में आप पढ़ते हैं या केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको और सिंपल वे में समझा देता हूँ। एक बात स्टूडेंट याद रखिएगा, जब भी इस तरह का रिलेशनशिप हो कि एक चीज़ गिवन हो और दूसरी गिवन हो, और एक चीज़ गिवन हो दूसरी गिवन हो, तो तीसरी फाइंड आउट करनी हो, तो सबसे पहले आपने फोकस करना होता है कि आपको रिक्वायर्ड क्या है। तो इसमें पूछा कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो हैं ये हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि जो चीज भी आपने फाइंड आउट करनी होती है वो आपने राइट साइड पे रखनी होती है। कैसे? सबसे पहली स्टेटमेंट को ले लेते हैं कि ये क्या कहता है। वो कहता है कि 8.5% ऑफ द बुक कंसिस्ट ऑफ 42 पेजेस। हमने फाइंड आउट क्या करना है? नंबर ऑफ पेजेस। तो नंबर ऑफ पेजेस को राइट साइड पे रखेंगे, यानी कि 8.4% जो बुक है वो कंसिस्ट करती है 42 पेजेस उसमें मौजूद हैं। अच्छा, अगली स्टेटमेंट पढ़ें जरा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन दिस बुक। कितने? टोटल नंबर ऑफ पेजेस। तो आप सबसे पहले निकाल लें 1% के लिए निकालना होता है सबसे पहले। तो 1% निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 42 आ जाएगा, और सॉरी 42 डिवाइडेड बाई 8.4 आ जाएगा, 42 डिवाइडेड बाई 8.4 आ जाएगा। और फिर आपने क्योंकि टोटल पेजेस आपने निकालने हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे जो परसेंटेज गिवन है 8.4 है, तो टोटल परसेंटेज 100 होगी। तो 100 की आप निकालें तो वो कैसे निकालेंगी? 42 डिवाइडेड बाई 8.4 आपने ये फैक्टर मल्टीप्लाई कर देना है। इसको कैलकुलेट करें तो टोटल आंसर आपका 500 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है इसकी यानी कि सिंपलेस्ट जो है ना वो इसका तरीकाकार होता है। ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड दी एक्सरसाइज 1.3 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपके और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द प्रोपोर्शन। वेरी सिंपल, मैंने आपको बताया उसने ये रेशो है, रेशो को लिखने का ये तरीका होता है 20/50 आपने लिख दिया। ये हमारे पास क्या है? प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन इक्वल का साइन होती है, ऐसे समझ लें। और ये 8:x है तो ये बन गया 8 डिवाइडेड बाई एक्स। अब हमने क्या करना है? हमने x फाइंड आउट करना है। तो x फाइंड आउट करने के लिए आप x को इधर ले जाएं, 20 को इस साइड पे ले जाएं, बिल्कुल। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 8 बाई, ये 20 इधर आ गया, x उसकी जगह पे चला गया, और ये 50 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 50 आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 4 8, और ये 4 5 20 हो जाएगा। तो इस तरह x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। ये है सिंपलेस्ट कैलकुलेशन। एक और क्वेश्चन है। अच्छा, ये अब हमारे पास जो है ना वो रेशोज और प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं कि अगर एक मजदूर या एक बंदा जो है वो इतने घंटे में इतना काम करता है तो वही सेम काम जो है ना वो 5 घंटे में कितने दिन में होगा। इस तरह की जो कैलकुलेशंस होती हैं ये बेसिकली हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से होती हैं, और बहुत सिंपल है। आज इंशाल्लाह जो वीडियो आपको बनाऊंगा यहाँ पे बताऊंगा डिटेल में, सिंपलेस्ट तरीका बताऊंगा, आपने उसी को फॉलो करना है, इंशाल्लाह सारे न्यूमेरिकल आपके सॉल्व होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2,
वो कहता है द प्राइस ऑफ 15 सूट इज RS 6,750 rupees. How many such suits can be purchased by an amount of 4,050? Definitely, क्योंकि ये प्राइस और सूट ड्रेसिंग का यानी कि रिलेशन है, तो आपने अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है, आपने टाइप देखनी है कि प्रोपोर्शन की यहां पे कौन सी टाइप यूज हो रही है, क्या डायरेक्ट है या इनवर्स है या फिर कंपाउंड है। अभी कंपाउंड तो है नहीं क्योंकि जस्ट ओनली जो है ना वो दो रिलेशंस है। अब देखें, अब साफ ज़ाहिर है जो सूट है, अगर 6,750 में 15 सूट आ रहे हैं तो 4,050 में कम सूट आएंगे। अगर आपकी प्राइस कम है, यानी कि यहां पे रिलेशन देखें जरा, रिलेशन कैसे चेक करना है कि आपने ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अगर प्राइस के बढ़ाने से अगर नंबर ऑफ सूट्स भी बढ़ रहे हैं तो समझ लें कि आपकी जो है ना वो ये डायरेक्ट है, या प्राइस कम करने से नंबर ऑफ सूट्स कम हो रहे हैं तो ये डायरेक्ट है। तो ये जो रिलेशन है ये डायरेक्ट ही है, ठीक है। तो जब डायरेक्ट होता है तो उसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आपने सॉल्व करना है। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ये यहाँ पे गिवन है, मैं एक और मेथड यूज करूंगा यहाँ पे ताकि आपको आसानी से समझ आए, वो ज्यादा शॉर्ट है। आप उसको यूज करना चाहें तो आपकी मर्जी है, इसको यूज करना चाहें तो आपकी मर्जी है। चले मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसे। जो मैंने पहले न्यूमेरिकल सॉल्व किया आपको बताया कि जो चीज आपने फाइंड आउट करनी है आपने सबसे पहले वो देखना है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या देखना है, रिलेशनशिप देखना है कि क्या ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। फिर आपने देखना है कि कौन सी चीज यहां पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कौन सी चीज, वो कहता है कि हाउ मच या हाउ मैनी सच सूट्स कैन बी परचेज। तो यहां पे सूट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो हम जो चीज फाइंड आउट करनी है वो आपको राइट साइड पे रखनी है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ें जरा, द प्राइस ऑफ 15 सूट्स इज RS, यानी कि इसका मतलब है 6,750 रुपीज में जो आपके सूट आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 15 सूट्स। क्योंकि सूट्स हमने फाइंड आउट करना है इसलिए मैं राइट साइड पे लिख रहा हूं। तो आपने भी ऐसे ही करना है। ये पहली स्टेटमेंट आ चुकी है। अब दूसरी स्टेटमेंट में देखें कि वो कहता है कि हाउ मेनी सूट्स आर परचेज बाय एन अमाउंट ऑफ। तो अब आपने लिखना है कि 4,050 में आपने कितने सूट्स खरीद सकेंगे। तो इसके लिए फिर आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने एक के हिसाब से कीमत चेक करनी होती है। तो अगर आपके पास 6,750 रुपीज हैं तो 15 सूट्स आते हैं। तो अगर आपके पास 1 रुपया हो, 1 रुपी हो, तो फिर आपकी कितनी आएंगी, 15 को आपने ये वाला जो फिगर है डिवाइड कर देना है, ये वाली फिगर 6,750। ये कब आपने ऐसे डिवाइड करना है, जब आपका डायरेक्ट रिलेशन हो। अगर इनडायरेक्ट यहां पे रिलेशन होता है, एक चीज के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है, तो फिर हम क्या करते, फिर हम ये वाला जो 6,750 वाला फैक्टर है वो 15 के साथ यहां पे मल्टीप्लाई करते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमने क्या किया, डिवाइड किया, क्योंकि ये आपके पास जो प्रोपोर्शन है वो कौन सी है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, 4,050 रुपीज में कितने आएंगे, तो 4,050 रुपीज में कितने आएंगे, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना सिंपली। 15 डिवाइडेड बाय 6,750 मल्टीप्लाई 4,050। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, डिवाइड करें, आंसर निकालें तो आपका 9 आंसर आएगा। ये है सिंपलेस्ट तरीका। ये दूसरा तरीका है शॉर्टकट। और अगर इस हिसाब से देखना चाहें तो ये भी बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, ये रेशो बनानी होती है और ये आपने डायरेक्ट के हिसाब से एक जैसे तीर डालने होते हैं और फिर ऊपर वाली रकम को ऊपर रखना है, नीचे वाली को आपने नीचे रखना है। जिस तरह ये पे है 67,050, 6,750 को ऊपर, ये नीचे, इस तरह ये ऊपर ये नीचे। तो इससे सबसे इजीएस्ट तरीका आपका ये, आप ये यूज कर लें। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। वो कहता है मोटरसाइकिल कवर्स 90 किलोमीटर इन 2 लीटर्स, यानी कि 2 लीटर में 90 किलोमीटर कवर करती है। और हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल विल बी कवर, हाउ विल इट कवर 225, यानी कि कितना लीटर पेट्रोल होना चाहिए कि ये 225 किलोमीटर फासला तय कर सके। तो ये भी डेफिनेटली आप इस स्टेटमेंट को देखें तो आपके हिसाब से क्या रिलेशन है, डायरेक्ट है। 5 लीटर होगा तो अगर फॉर एग्जांपल 20 किलोमीटर 5 लीटर में अगर आपका 200 किलोमीटर करती है तो डेफिनेटली 10 किलोमीटर में 10 लीटर में ज्यादा करेगी। तो यानी कि ये भी एक डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन में आपने कैसे करना है, तो वेरी सिंपल। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये नोट कर लिया कि यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। फिर आपने देखने की कौन सी चीज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। जो चीज फाइंड आउट करनी है अपने राइट साइड पे रखनी है। तो यहाँ पे लीटर फाइंड आउट करने, हाउ मैनी लीटर्स, ये आपने फाइंड आउट करने। तो चलें पहली स्टेटमेंट पकड़ लेते हैं।
यहाँ पे लिख देता हूँ। वो कहता है मोटरसाइकिल कवर 90 किलोमीटर, यानी कि 90 किलोमीटर जो कवर होता है वो कितने लीटर यूज होते हैं, 2 लीटर। ये मैं 2 लीटर राइट साइड पे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमने ये लीटर दूसरी स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट में हमने फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, अब क्या करना है, हमने देख लिया कि डायरेक्ट रिलेशन है, तो सबसे पहले 1 किलोमीटर के केस में आप इसको चेकआउट करें। अगर 1 किलोमीटर हो तो सिंपल आपने 2 को डिवाइड कर देना है 90 पे, ये आ गया सिंपल। अब आपने क्या करना है, दूसरी स्टेटमेंट पकड़ने के 225 किलोमीटर में कितने लीटर रिक्वायर्ड होंगे, तो ये 225 है, कितने होंगे, तो ये आप डिवाइड कर लें 2 डिवाइडेड बाय 90, मल्टीप्लाई आपने कर देना है 225 को मल्टीप्लाई करना है। 225 को 2 पे मल्टीप्लाई करें, ये देखें 2 मल्टीप्लाई 200 टू 225 डिवाइड करें 90 पे। अब इसका आंसर निकालें तो आपका आंसर क्या आएगा, ये 5 लीटर आएगा। बजाय इसके कि आप इस तरह की रेशोज बनाएं, एरोज लगाएं, दिस इज द कंफ्यूजिंग। वेरी सिंपल, जस्ट 3 स्टेप के अंदर ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है अगर आप ये वाला हमारा शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपका और जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब जो एग्जांपल है वो आपकी डायरेक्ट की नहीं है, इनवर्स की है। वो कैसे पता चलेगा, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। कैसे, वो कहता है अ सर्टेन जर्नी बाय ट्रेन टेक्स 5 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर, यानी कि अगर ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है तो 5 आवर्स, जिस मंजिल पे भी पहुंचना है 5 आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन टू कंप्लीट द सेम जर्नी, जर्नी सेम है, वही सफर है 3 आवर्स में, तो डेफिनेटली अगर 3 आवर्स में उसको पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेन की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा करनी पड़ेगी। तो जब आपका आवर्स आपने 5 से 3 किए, यानी कि 5 आवर्स से 3 आवर्स किए, वैल्यू को कम किया, तो यहां पे इस केस में आप देखें तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तभी मंजिल पूरी होगी ना, सेम जर्नी है। तो अब यहां पे देखें एक वैल्यू यहां पे क्या कर रही है, लोअर हो रही है, डिक्रीज कर रही है, लेकिन इधर से अगर आप कॉन्सेप्ट देखें तो स्पीड क्या करनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो यहां पे अगर कम करने से आवर्स, अगर स्पीड कम हमें रिक्वायर्ड होती तो फिर हम इस कहते हैं कि कम करने से कम हो रही है तो डायरेक्ट कहते, ज्यादा करने से ज्यादा हो रही है तो डायरेक्ट कहते। अगर ज्यादा करने से कम हो रही है तो इनडायरेक्ट, अगर कम करने से ज्यादा हो रही है फिर भी इनडायरेक्ट कहते हैं। तो इस केस में अगर हम देखें तो जो रिलेशनशिप है वो है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्या करना है, सिंपल जस्ट ओनली एक स्टेप पे आपने चेंज करना है, बस वो आप इसको नोट कर लें। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको देख लें। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक, वही सेम शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि सबसे पहले आपने देखना है कि ये कौन सा रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। फिर आपने देखना है कि आपने कौन सी चीज फाइंड आउट करनी है, राइट साइड पे रखनी है। तो यहां पे फाइंड आउट क्या करनी है, व्हाट विल बी द स्पीड, यानी कि स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है। तो आए फर्स्ट स्टेटमेंट पकड़ें, तो स्पीड कितनी है, यानी कि 5 आवर्स में जो स्पीड रिक्वायर्ड है वो है 45 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो अब 1 आवर में, 1 के केस में अपने फाइंड आउट करनी है। अब यहां पे आपने ख्याल रखना है, यहां पे अगर यहां पे डायरेक्ट रिलेशन होता तो हम फौरन क्या करते, इसको हम लिखते 45 डिवाइडेड बाय 5 करते 1 के हिसाब से, अगर ये डायरेक्ट होता। लेकिन यहां पे डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, तो आपने इस स्टेप में मल्टीप्लाई करना है। अगर डायरेक्ट होता तो उस स्टेप में हमने डिवाइड करना होता है 1 के केस में, लेकिन यहां पे आपने मल्टीप्लाई करना है। अगर 1 आवर है तो यहां पे आप करेंगे 45 मल्टीप्लाई 5, ये आ गया 1 के केस में। अब कितने आवर्स के लिए हमने चेक करनी है स्पीड, 3 आवर्स के लिए रिक्वायर्ड होगी, तो ये है 3 आवर्स। तो अब इस स्टेप पे आपको डिवाइड करना है, बिल्कुल पैराडॉक्स है। अगर डायरेक्ट था तो यहां पे पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में हम डिवाइड करते हैं, उससे अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें हम दूसरे स्टेप में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तीसरे स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आप इसको मल्टीप्लाई करें, 3 पे डिवाइड करें तो आपका आंसर 75 आ जाएगा। तो ये है सिंपल ट्रिक। अब यहां पे देखें कि आप इसकी रेशो बनाएं, फिर तनासब निकालें, टाइम का ज़िया है। सिंपल 3 स्टेप में हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दिया। तो स्टेप कौन से समझने हैं, पहले तो देखना है कि रिलेशन कौन सा है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। फिर आपने सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप में चेंज देखना है। अगर डायरेक्ट है तो सेकंड स्टेप में 1 या यूनिटी के लिए आपने मल्टीप्लाई करना है, सॉरी अगर डायरेक्ट है तो यूनिटी के लिए आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और फिर आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर इनडायरेक्ट है, जिस तरह ये वाली एग्जांपल है, तो आपने सेकंड स्टेप में यूनिटी के लिए आपने मल्टीप्लाई करना है, और फिर रिक्वायरमेंट के लिए आपने क्या करना है, उसको डिवाइड करना है।
तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जस्ट आपको समझाने के लिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, यहां पे 6 men कैन पेंट अ हाउस इन अवर 4 days। अच्छा, एक बात याद भी रखिएगा कि आदमी और काम जब भी कहीं होगा, आदमी और काम, इस केस में ये जो रिलेशन होता है वो इनडायरेक्ट होता है। या फिर घंटे और रफ्तार, जिस तरह पिछली एग्जांपल ली है, अगर ये वाली एग्जांपल होगी तो डेफिनेटली ये भी इनडायरेक्ट होगी। ठीक है, अगर रफ्तार ज्यादा होगी तो लेस आवर्स रिक्वायर्ड होंगे, अगर रफ्तार कम होगी तो ज्यादा आवर्स रिक्वायर्ड होंगे। तो ये भी क्या है, इनडायरेक्ट में आती है। तो ये दो एग्जांपल जब भी आपको किसी पेपर में मिले तो ये इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। इसी तरह आदमी और खुराक, तीसरी एग्जांपल ले लेते हैं। आदमी और खुराक, साफ ज़ाहिर है अगर 3 आदमी होंगे, 5 जो है ना वो ब्रेड लेते हैं, तो वो 3 होंगे तो फिर क्या होंगी, कम लेंगे। ठीक है, इस तरह एग्जांपल ले लेते हैं। 6 men कैन पेंट अ हाउस इन 4 days। 4 days में पेंट कर लेते हैं। और अगर यही लॉन्ग पेंट करना है आपने हाउस का 3 आदमियों के साथ, तो फिर आपको डेफिनेटली, अगर आपने आदमी कम किए हैं तो वहां पे डेज भी तो कम होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। 5 आदमी अगर 4 दिन में करते हैं, इस तरह देखें, अगर 6 आदमी एक पेंट कमरे का कितने दिन में, 4 दिन में कर रहे हैं, तो बताएं 3 आदमी कितने दिन में करेंगे, ज्यादा दिन में करेंगे। किसमें ज्यादा डेज, मोर डेज रिक्वायर्ड होंगे। तो अगर यहां पे देखें, आपने अगर एक चीज कम की है तो दूसरी ज्यादा हो रही है, इस रिलेशन को कहते हैं दिस इज द इनडायरेक्ट रिलेशन। तो अब आपने यहां पे क्या फाइंड आउट करना है, इफ देयर मैन आर एम्प्लॉयड, तो यहां पे हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू पेंट, डेज रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट पढ़ें, तो डेज हमने फाइंड आउट करने, तो राइट साइड पे रखेंगे 6 men, ये बता लें 6 जो हैं 6 men कितने डेज इनके लिए रिक्वायर्ड होंगे, उसने कह दिया है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में 4 days। और ये कौन सा रिलेशनशिप है, इनडायरेक्ट है। तो अगर एक आदमी होगा तो इसके लिए कितने डेज रिक्वायर्ड होंगे, तो आपने सेकंड स्टेप में अब मल्टीप्लाई करना है, ये आगे जाएगा 4 × 6। और अगर आपने 3 men से काम लेना है, 3 men से काम लेना है, तो अब आपको यहां पे इस स्टेज पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा 3 डिवाइड हो गया, 3 2 6 और ये 4 2 8 इसका आंसर आ जाएगा। आप चेकआउट कर लें, जो न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ तो 8 है। तो ये देखें, वेरी सिंपल। अब आ जाते हैं एक और एग्जांपल, जिसको हमने थर्ड टाइप पढ़ी थी, कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं इसको, कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो ये भी बहुत सिंपल है, इसमें भी वही सेम ट्रिक, जिसको आपने फाइंड आउट करना है बिल्कुल राइट साइड पे रखना है। अच्छा, इसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, तनासब वाला, एरोज वाला यूज करेंगे। इससे ज्यादा ये सिंपल है, उससे ये ज्यादा सिंपल है। चलिए कैसे करना है वो भी बता देता हूं आपको। वो कहता है, अ मैनेजर प्लान्स टू प्रोड्यूस 100 बाइसाइकिल विद द हेल्प ऑफ 25 पर्सन्स। एक मैनेजर, उसने प्लान किया है कि 100 बाइसाइकिल 25 लोगों ने उसको प्रिपेयर करना है, और वर्किंग कितने आवर्स हैं, 4 hours डेली। यानी कि अब इस स्टेटमेंट में 3 चीजें गिवन है। पहले जो हमने पढ़ी हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, उसमें सिर्फ 2 रिलेशनशिप थे, इसमें 3 है। तो अब 3 का आपने बनाना है। ठीक है, तो अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखें, हाउ मैनी बाइसाइकिल्स, हाउ मैनी बाइसाइकिल्स, ये बाइसाइकिल्स हमने कितनी बननी है ये हमने फाइंड आउट करना है। बिल्कुल राइट साइड पे आप इसको लिखेंगे, बाकी की खैर है। ये राइट साइड पे आ गया, बाइसाइकिल आपने बना लेना है, और पर्सन्स और डेली आवर्स की रेशो है। अब पहली स्टेटमेंट पढ़े जरा, 100 बाइसाइकिल 25 आदमी 4 घंटे में डेली काम करके बनाते हैं। तो 25 आदमी 4 घंटे में 100 बाइक्स बना रहे हैं, ये आपने लिख देना है ऐसे। दूसरी कैटेगरी में आ जाए, अब वो कहते हैं हाउ मैनी बाइसाइकिल्स कैन बी मेड, ये एक्स इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स जिनको हमने फाइंड आउट करनी है। 40% अगर हो तो वो 3 घंटे डेली काम करके वो कितनी बाइक्स बना सकते हैं। अगर इस तरह का रिलेशनशिप है तो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड प्रोपोर्शन इसको कहते हैं। और दोनों की दोनों इसमें जो प्रोपोर्शन है वो डायरेक्ट है। कैसे डायरेक्ट है मैं आपको बताता हूं। आदमी 25 से 40 अगर आप कर रहे हैं, साफ ज़ाहिर है अगर एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं 25 आदमी, तो वो 100 बाइक्स बनाते हैं, तो 40 अगर काम करेंगे तो वो कम बनेंगे या ज्यादा बनाएंगे। अगर आवर्स सेम रख दिए जाएं तो ज्यादा बनाएंगे। यानी कि एक ज्यादा करने पे ये वाला जो हमने फैक्टर है ये भी क्या कर रहा है, ये भी बढ़ रहा है। तो ये भी डायरेक्ट रिलेशन हुआ। अब इसका डेली और बाइसाइकिल का काम करें। अगर हमारे आदमी कांस्टेंट कर दिए जाएं
तो कांस्टेंट आदमी हो तो 4 घंटे काम करेंगे तो 100 बनाएंगे, 3 घंटे काम करेंगे तो 100 से कम बनाएंगे। तो यानी कि एक क्वांटिटी कम करने पे दूसरी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये भी कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो इस केस में दोनों जो प्रोपोर्शंस हैं, पर्सन्स का बाइसाइकिल के साथ, डेली आवर्स का बाइसाइकिल के साथ, ये डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसको हमने कैसे फाउंड आउट करना है, तो आइए चलते हैं। तो इसका बहुत सिंपल तरीका है, अगर आपको ये वाला समझ ना आ रहा हो मैं आपको बता देता हूं, वेरी सिंपलेस्ट। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, इस 25 को ऐसे लिखना है 25 मल्टीप्लाई 4। इस 25 को अगर डायरेक्ट है तो इस 4 से मल्टीप्लाई करें और फिर डिवाइड करें, इस 40 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 25 को 4 से, 40 को 3 से, इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 3। और फिर आपने इक्वल की साइन डालनी है क्योंकि ये प्रोपोर्शन है। फिर आपने एंड पे ये वाला सेपरेट लिखना है और वो क्या होगा, वैसे ही लिखना है 100, ऊपर 100 है, नीचे x है तो ये x आ जाएगा। ये है रिलेशनशिप, जो असल चीज है, जो इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको ये बनाना आ गया तो समझ लें कि आपका जो प्रोपोर्शंस हैं, कंपाउंड प्रोपोर्शन है, उसका भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करना है, सबसे पहले रेशो बनानी है, इस फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई करना है, 40 को इस फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करके इक्वल साइन करके ये 100 डिवाइडेड बाय x करना है। अब x आपने निकालना है तो वेरी सिंपल, आप इसको फाइंड आउट कर लें। x को इधर लेके जाएं, ये वाला सारा फैक्टर इधर लेके जाएं तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 100। इसकी जगह पे हमने ये ऐड कर दिया 25 मल्टीप्लाई 4। अब ये वाला फैक्टर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 3। अब आप इसको सॉल्व करें तो ये इजीली 4, ये 10 हो गया, 25 4 100 हो गया, और ये 10 4 40, 40 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक 120 बाई सेकेंड। तो ये है सिंपल कैलकुलेशन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी आप अगर आप देखें तो ये कंपाउंड है। तो अ फैक्ट्री मेक्स 56 मैन्स, ठीक है, 7 डेज, 560 आदमी हैं, 560 आदमी हैं, 7 दिन काम करके ये 20 मशीनें बनाते हैं। ये पहली इंफॉर्मेशन है। फिर कहते हैं हाउ मैनी फैंस कैन बी मेड, फाइंड आउट क्या करना है, फैंस। तो इसको आपने बिल्कुल लास्ट पे रखना है, जिस तरह ये वाला टैब बना हुआ है, लास्ट पे आपने बनाना है। तो डेज, मशीन, फैंस, इन दोनों का कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप जो मर्जी इधर लिखनी है उधर लिखने, कोई इशू नहीं है। लास्ट पे आपने ये लिखना है जिसको फाइंड आउट करना है, डेज, मशीन, फैंस। तो 7 दिन में 20 मशीनें काम करती हैं तो 560 पंखे बनते हैं, और 12 दिन में अगर 18 मशीनें काम करती हैं तो कितने फैंस बनेंगे। अब आपने हर एक का रिलेशन देखना है, क्या ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो 7 दिन में 560 पंखे बनते हैं तो 12 दिन में ज्यादा बनेंगे, डायरेक्ट है। इस तरह अगर 20 मशीनें काम करेंगी तो 560 पंखे बनेंगे, अगर 18 बनेंगे तो कम मशीनें बनेगी। इधर से अगर आप मशीनें काम कर रहे हैं तो पंखे भी तो कम हो जाएंगे, तो ये भी काम करने पे कम हो रही है, तो डायरेक्ट है। तो इस केस में भी, इस एग्जांपल में भी दोनों जो रिलेशंस हैं, दोनों जो प्रोपोर्शंस हैं वो क्या है, डायरेक्ट हैं। अगर डायरेक्ट है तो वेरी सिंपल, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर कैसे करना है, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया, 7 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 20, डिवाइड करना है, 12 को आपने 18 से मल्टीप्लाई करना है, 12 मल्टीप्लाई 18, और फिर आपने इक्वल की साइन डाल के आपने इसको लिखना है 560 ऊपर है, x नीचे है। तो इस तरह सेम आपने अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, तो अब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 864 फैंस आ जाएगा। ये है सिंपल ट्रिक। ठीक है, तो इसमें भी अगर आप देखना चाहें तो ये भी सेम एग्जांपल, 8वीं एग्जांपल भी, ये भी डायरेक्ट वाली है। आप इसको खुद कैलकुलेट कीजिएगा, मैं इसको नहीं करवा रहा। 800 ये वाली भी, क्योंकि 9 दिन में 600 शॉप्स बनते हैं तो 12 दिन में ज्यादा बनेंगे। 20 मशीनें काम करके 600 शॉप्स बनाती हैं, ठीक है, और 18 मशीनें काम करेंगी तो कम बनेंगी। तो ये भी डायरेक्ट रिलेशन है, वैसे ही आपने करना है। कैसे करना है, 9 को 20 से मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, 12 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो 12 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू दी 600 को डिवाइड करें x के ऊपर, तो ये हो जाएगा। ये आपने तब ऐसे करना है जब आपने क्या करना है, जब आपका दोनों प्रोपोर्शंस डायरेक्ट हों। तो यहां पे ये थी जी एग्जांपल्स। अब मैं आपको एक और एग्जांपल, एडिशनल एग्जांपल देता हूं जिसमें इनडायरेक्ट हो, फिर उसको कैसे करना है। तो ये रफ पेज पे आ जाते हैं। ओके, तो यहां पे हम देख लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कुछ वर्कर्स हैं, इस तरह इसको बना लेते हैं। वर्कर्स हैं वो आवर्स
पर डे जो है जो लगाते हैं काम करने के लिए, और ये उसके लिए जो डेज रिक्वायर्ड होते हैं वो हम लिख लेते हैं। अगर 10 वर्कर्स हैं और 6 घंटे पर डे काम करके 15 डेज में काम को, एक वर्क को कंप्लीट करते हैं, और इसी तरह अगर 15 वर्कर्स हैं तो ये 4 आवर्स अगर काम करते हैं तो कितने दिन में करेंगे, अगर ये हमने फाइंड आउट करना हो, इसको एक्स कर लेते हैं। तो फिर देखें रिलेशनशिप देखें, 10 वर्कर्स हैं 15 दिन में उस काम को निपटाएंगे, अगर 15 वर्कर्स हैं तो कम डे में उस काम को निपटा लेंगे। ये देखें 10 से 15 वर्कर्स किए, वर्कर्स बढ़ाए तो दिन कम हो रहे हैं, नोट करें ना इसको। 10 वर्कर्स 15 डेज में काम को कंप्लीट करते हैं तो 15 वर्कर जल्दी काम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये तो बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, लेकिन ये कम हो रही है। तो इस रिलेशन को कहते हैं दिस इज द इनवर्स या इनडायरेक्ट कहते हैं। 6 आवर्स डेली काम करेंगे तो 15 दिन में काम मुकम्मल हो जाएगा, 4 आवर डेली काम करेंगे तो ज्यादा दिन में काम मुकम्मल हो जाएगा। यहां पे देखें ये कम हो रही है, इधर से दिन बढ़ रहे हैं, तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट कहते हैं। एक चीज बढ़ रही है, कम रही। इस केस में आपने क्या करना है, सेम 10 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है, 15 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 × 6 डिवाइडेड बाय 15 × 4। अब यहां पे क्या करना है, अब आपने x ऊपर लिखना है, 15 नीचे लिखना है, जबकि डायरेक्ट के केस में 15 ऊपर लिखते थे, x नीचे। तो अब ये बनेगा x/15, बाकी सारी चीजें सेम है। इसको कैलकुलेट करें, x की वैल्यू निकालें तो आपका आंसर आ जाएगा। दिस वाज द कंप्लीट लेक्चर ऑन द परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। तो इस वीडियो को जरूर देखें, लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो हमारी है वो इंशाल्लाह होगी प्रॉफिट एंड लॉस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो।